दीप जले भी तो भी तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा ही रहेगा, दीप जलेगा भी। कहीं ऐसी स्थिति तुम्हारी ना बन जाए। और विज्ञानवाद का आकर्षण, विज्ञान के जितने आकर्षण हैं, जितने आविष्कार हैं, तुम्हें एक दिन वहां खड़ा कर देंगे। आज देख लीजिए, सारे विश्व को एक बीमारी के कगार पर जाके खड़ा कर दिया। इस विज्ञान ने ऐसा आविष्कार किया कोरोना में। कोरोना किसकी देन है? कुदरत की नहीं, किसी विज्ञान की। किसी विज्ञान ने ऐसा एक कीटाणु छोड़ा और वो सारे विश्व के अरबों लोगों को खा गया। ये विज्ञान का था, ये कोई कुदरत का जीन्स नहीं था, ये किसी विज्ञान का बनाया हुआ जीन्स था और सारी दुनिया को तबाह कर। आज देखो, विज्ञान जहर घोल रहा है, सब्जियों में जहर घोल दिया, अनाज में जहर घोल दिया, हर चीज में जहर घोल दिया। और कह रहा था, बोलो ये जो केमिकल्स दवाइयों पर, भोजनों पर, सब्जियों पर छिड़के जा रहे हैं, ये किसके आविष्कार है? महावीर स्वामी के? हमारे धर्मशास्त्रों के? किसके आविष्कार है? विज्ञान ने। आज विज्ञान ने हर सब्जी जहरीली बना दी, हर गेहूं जहरीला बना दिया, हर पानी जहरीला। जहां हवाएं जहरीली, पानी जहरीला, भोजन जहरीली, सब्जी जहरीली, और फिर भी हम चिल्ला रहे हैं विज्ञान विकास कर रहा है। खाने के भोजन में जहर आ गया। लोग बेचारे शाकाहारी है, फिर भी कैंसर हो रहा है। महाराज हमने तो गुटखा खाया ही नहीं, तम्बाकू खाया ही नहीं, शराब पी नहीं, लेकिन सब्जियों में जहर, भोजन में जहर। अब क्या खाए? ये विज्ञान की कला, विज्ञान का ये बहुत बड़ा दुष्परिणाम है। विज्ञान एक दिन ऐसे जहर पर खड़ा कर देगा, ऐसे स्थान पर खड़ा कर देगा जहां न तुम जी पाओगे, न मर पाओगे, और रोकर रोकर के तड़प करके अंत कर दोगे। ऐसे विज्ञान के युग में आज समय सार की बहुत जरूरत है। ऐसे विज्ञान के युग में धर्म की बहुत जरूरत है। आज सारी शिक्षाओं के क्षेत्र में जो बढ़ रहे हैं, ऐसे युग में चौथे काल की अपेक्षा आज गुरुकुल की बहुत जरूरत है। ऐसे युग में संस्थान की बहुत जरूरत है। इस आज के समय संस्थान जरूरी है, जहां पढ़ाई उस कगार पर ले जा रही है। आहा, मेरे सामने लोग आते हैं, जब बच्चा बच्चियां पढ़ाई के लिए जाती हैं, माँ बाप रो पड़ते हैं। मैंने कहा खुशी मनाओ, पढ़ने के लिए बच्चा जा रहा है, बच्चियां पढ़ने के लिए जा रही है, खुशी मनाओ, क्यों गड़बड़ कर रहे हो? बोले महाराज जी प्राण निकल रहे हैं, प्राण निकल रहे हैं, हमारा कलेजे का टुकड़ा है, हमारे कुल का दीपक है, दीपका है, ज्योति है, आंखों के तारे तारे हैं, तो रो क्यों रहे हो? बोले महाराज जी वहां जा रहा है बच्चा, जहां से जैसा बेटा मेरा गया है ऐसा लौट के आएगा कि नहीं, लौट के आएगा कि नहीं ये भी पता नहीं है। क्योंकि आज शिक्षा कौन दे रहा है? कर्मचारी। अंग्रेजों की सबसे बड़ी दुर्नीति थी भारत की। 18वीं शताब्दी में मैकेल ने ब्रिटेन गवर्नमेंट के पार्लियामेंट में उद्देश्य दिया था, भारत को जीतना है तो भारत की संस्कृति को तोड़ दो। इनकी रीढ़ है संस्कार, सबसे बड़ी रीढ़ है इनके गुरु। जब तक गुरुओं की छाया रहेगी आप भारत को नहीं मिटा सकते। सबसे पहला प्रहार किया अंग्रेजों ने, सारे गुरुओं को, शिक्षकों को कर्मचारी में ला दिया। मुझे शास्त्र में कहीं भी ज्ञान दान की कोटि में आता था, औषधि दान की कोटि में। रावण जैसा वैद्य सुशैल का औषधि दान करता था, व्यापार नहीं करता था।
लंका का वैद्य, लंका के वैद्य ने रामचंद्र जी से कितनी फीस ली थी? बोलो, कोई फीस नहीं। चाहता तो क्या मांग सकता था? अयोध्या का राज्य मांग सकता था और रामचंद्र जी दे देते। लेकिन सुषेण रावण के वैद्य ने भी औषधि दान दिया, औषधि का व्यापार नहीं किया। यानी लंका तक में भी औषधि दान रूप में थी, व्यापार में नहीं थी। आज सबसे बड़ा व्यापार क्या इसका है? और सबसे बड़ा नकली व्यापार किसका है? सबसे बड़ा नकली व्यापार आज दुनिया के सारे व्यापारों में कोई व्यापार इतना नकली नहीं। सबसे ज्यादा नकली व्यापार है मेडिसिन का। जो दान की वस्तु थी वह नकली हो गई। व्यापार इतना बड़ा फ्रॉड है। आपके जो ऑपरेशन होते, वॉल्व होते, 7,000 का आता है और 3 लाख का लगा देते हैं। कौन जान रहा है? कुछ नहीं। उसका कोई मेडिकल टेस्ट कोई नहीं जानता, मरीज जानता नहीं। एक नारियल खरीदने जाओ दुकान पे तो कम से कम बजा के देखने का तो अकल है ही, लेकिन मेडिकल में जाओ तो दवाई बजा के लो। और ये ज्ञान का क्षेत्र कर्मचारी बना दिया। सबसे पहले जितने भी लौकिक शिक्षा देने वाले गुरु कहलाते थे, अंग्रेजों ने सबको कर्मचारी में रख दिया। आज मास्टर किस में आते हैं? कर्मचारी में। और कर्मचारी जब शिक्षा देगा तो वह कभी भी तुम्हें महान नहीं बनाएगा। इसलिए आज शिक्षा देने वाले वो गुरुकुल चाहिए जहां कर्मचारी नहीं, गुरु शिक्षा दे। गुरुओं से ज्ञान मिले, गुरुओं की किताबें पढ़ाई जाए, गुरुओं के साथ पढ़ाई जाए, गुरुओं के साथ। तो आज इस युग में इस संस्थान की बहुत बड़ी उपयोगिता है, बहुत बड़ा।